बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक छोटे से गांव में जहां पक्के मकान, एक ख्वाब और खेत ही ज़िंदगी थे। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम साइमा था। साइमा के वालिद एक किसान थे जो दिन भर मेहनत करते थे, लेकिन इनकी कमाई इतनी ना थी कि वो साइमा और उसके छोटे बहन भाई की पढ़ाई का बंदोबस्त कर सकते। लेकिन साइमा पढ़ना चाहती थी। वो गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। स्कूल की इमारत पुराने ज़माने की बनी हुई थी, जिसकी छत पर से बारिश का पानी टपकता था और खिड़कियां टूटी फूटी थी। लेकिन साइमा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपनी पढ़ाई में इस कदर महू हो जाती थी कि इसे ना तो क्लास में शोर सुनाई देता था और ना ही गर्मी और सर्दी का एहसास होता था। साइमा के पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही स्कूल बैग, लेकिन इसके पास इल्म की प्यास थी जो किसी और चीज़ से नहीं बुझाई जा सकती थी। वो पुराने और फटे हुए किताबों से पढ़ती थी और जब रात को बिजली ना होती तो वो मिट्टी के तेल का दिया जलाकर अपनी पढ़ाई जारी रखती थी। इसकी ये हिम्मत देखकर इसके उस्ताद भी इसकी मदद करते थे और इसे मुफ्त किताबें दे देते थे। एक दिन स्कूल में एक मुकाबला हुआ जिसमें तलबा को एक मजमून लिखना था। साइमा ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और अपनी गुर्बत और तालीम से हासिल करने के लिए इसके अज़्म और हिम्मत के बारे में लिखा। इसका मजमून पढ़कर सबक लोग बहुत मुतासिर हुए और इसे मुकाबले का पहला नाम मिला। इनाम के तौर पर साइमा को एक नया स्कूल बैग, कुछ किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म मिली। वो इनाम हासिल करके बहुत खुश हुई, लेकिन इससे भी ज़्यादा खुशी इससे इस बात की थी कि इसकी मेहनत रंग ला चुकी थी। साइमा की कहानी हमें ये बताती है कि गुर्बत किसी का हौसला नहीं मिटा सकती। अगर इसमें पढ़ने का जज्बा हो, मेहनत और लगन से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है और किसी भी ख्वाब को पूरा किया जा सकता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि तालीम की अहमियत कभी कम नहीं होती। चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, तालीम आपको एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमारी स्टोरी पसंद आई मुश्किल है हालात तो में भी मेहनत और लगन से लाइक, अपना शेयर और मकसद सब्सक्राइब कम कर हासिल कर सकते और हैं। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।